Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi and welcome to this very special episode of Shorty Tales. स्पेशल इसलिए कि ये शौर्य टेल्स की फर्स्ट एनिवर्सरी है। आज से ठीक एक साल पहले 9 जून 2020 को हमने इस मिशन की शुरुआत की। लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने हर कदम पे हमारा हौसला बढ़ाया। आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और इस देश के लिए अपनी भावनाओं को इसी तरीके से एक्सप्रेस करते रहिए। 9 जून 2020 आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने शौर्य टेल्स को लॉन्च करने के लिए यही डेट क्यों चुना। आप सबको पता है कि आई एम अ कारगिल वॉर वेटरन। जिस समय कारगिल की लड़ाई चल रही थी उस समय एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे ही नहीं, हर देशवासी को, इस देश से प्यार करने वाले, इस फौज से प्यार करने वाले हर इंसान को अंदर तक हिला कर रख दिया। 15 मई 1999 कैप्टन सौरभ कालिया अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ काकसर सेक्टर में बजरंग पोस्ट से आगे बढ़े, ये देखने के लिए कि हमारे देश में अंदर कौन घुसपैठिए घुस आए हैं, कितने हैं, कहाँ हैं। वहीं पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री घात लगाकर बैठी थी जिसने कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टुकड़ी को बंदी बना लिया। Firstly, they went missing in action and after that we came to know that they have become prisoners of war. उनके साथ 22 दिनों तक पाकिस्तान की फौज ने इतनी हैवानियत करी जिसका बयान करते हुए अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। जिस समय मैं कारगिल में थी, लड़ाई चल रही थी, ये एक ऐसा वाकया था जिसने कई रातों तक मुझे सोने नहीं दिया। आई कुड हियर द स्क्रीम्स ऑफ कैप्टन सौरभ कालिया एंड हिज ब्रेव मैन। जब उनके नाखून निकाले जा रहे होंगे, जब उनकी आंखें फोड़ी जा रही होंगी, जब उनके शरीर को कई तरीके से यातनाएं मिल रही थी। देयर प्राइवेट पार्ट्स वर कट ऑफ, देयर बॉडीज वर बर्न्ट विद सिगरेट बट्स। दिस वॉज criminal what happened with him and his team. Finally, on 9th June 1999, Captain Saurav Kalia attained martyrdom. मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया को ट्रिब्यूट के तौर पर मैं शौर्य टेल्स का पहला एपिसोड डेडिकेट करती हूँ जिसमें उनकी कहानी को काफ़ी तफसील से मैंने बताया। आज 9 जून है, ठीक एक साल पूरा हुआ। एंड कीपिंग द ट्रेडिशन, दिस एनिवर्सरी एपिसोड इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू द प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड मिसिंग इन एक्शन, ऑल दो सोल्जर्स ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस जिनके लिए एक ही शब्द कह सकते हैं, जरा याद उन्हें तो कर लो जो लौट के घर ना आए। सबसे नज़दीकी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो आप सबको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया तो उन्हें इंडियन एयरफोर्स ने छठी का दूध याद दिलाया। पाकिस्तान के F-16 को अभिनंदन वर्तमान के MiG-21 बाइजन ने मार गिराया, लेकिन इस चेज में वो LOC के उस पार निकल गए। पाकिस्तानी मिसाइल का उन पर अटैक हुआ। कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का प्लेन आग के गोले में तब्दील हुआ। ही इजेक्टेड बट लैंडेड ऑन द पाकिस्तानी साइड ऑफ द बॉर्डर। फिर इन अ ह्यूज राउंड ऑफ डिप्लोमेसी, अभिनंदन वर्तमान वॉज फ्रीड एंड ही केम बैक टू इंडिया। वो वीडियो फुटेज तो आप सबको याद होंगी। पकड़ा हुआ है उन्हें पाकिस्तानी फौज ने, लेकिन फिर भी ये शेर जिगर छाती ताने खड़ा है, चेहरे पर गुरूर,
chin up. He is bruised all over. लेकिन उनकी हिम्मत में कमी नहीं थी. This is Indian Defense Forces. इससे थोड़ा सा और पीछे जाए तो कारगिल की लड़ाई आती है. 26 मई ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत हुई. 27 मई 1999 फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने प्लेन में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी नीचे से स्टिंगर मिसाइल का अटैक आया. उनके प्लेन में आग लग गई एंड ही इजेक्टेड. बट सिंस ही वॉज फ्लाइंग वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ही लैंडेड ऑन द अदर साइड. ही वॉज टेकन इन कस्टडी. लेकिन यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जिसे कहते हैं कमरेडरी, जिसे कहते हैं कॉल, गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी. विंग कमांडर अजय आहूजा पीछे से आ रहे थे अपने MiG-23 में. उन्होंने बहुत नीचे प्लेन उड़ाया, ये जानते हुए कि उनके ऊपर कभी भी अटैक आ सकता है, बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता हैज लैंडेड. लेकिन क्योंकि वो इतना नीचे फ्लाई कर रहे थे, उनके ऊपर पाकिस्तान की शोल्डर टू एयर मिसाइल का अटैक आया. हिज प्लेन वॉज अप इन फ्लेम्स. विंग कमांडर अजय आहूजा ने इजेक्ट किया. लेकिन इंटरनेशनल वॉरफेयर के जितने भी नियम होते हैं उन सबको ताक पे रखते हुए पाकिस्तान डिड अ वेरी हीनियस क्राइम. दे स्टार्टेड फायरिंग एट विंग कमांडर अजय आहूजा वाइल ही वॉज स्टिल मिड एयर. आप इमेजिन करिए, वो हवा में हैं, नीचे उतर रहे हैं और उनके ऊपर गोलियों की बौछार, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े नीचे गिर रहे थे. बाय द टाइम अजय आहूजा लैंडेड, हिज बॉडी वॉज कंप्लीटली परफोरेटेड विद बुलेट शॉट्स. शरीर छलनी छलनी हो चुका था. ऐसे दुश्मन को आप क्या कहेंगे जो कोई नियम ही नहीं मानना जानता. एक तो शौरव कालिया के साथ ही हरकत करी, विच इज़ टोटली अगेंस्ट जेनीवा कन्वेंशन. आप किसी प्रिजनर ऑफ वॉर को शारीरिक यातनाएं नहीं दे सकते, उन्होंने किया. आप किसी प्रिजनर ऑफ वॉर को परेड नहीं कर सकते जो उन्होंने अभिनंदन वर्तमान के साथ किया. इसी दिशा में और थोड़ा सा पीछे जाते हैं. 1971 की लड़ाई. 1971 और 65 के प्रिजनर ऑफ वॉर्स को हम जब भी गूगल करने की कोशिश करते हैं तो एक नाम आता है द मिसिंग 54. वो 54 प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो आज भी पाकिस्तान की कैद में है. पाकिस्तान जिसकी ओनरशिप लेने से ही इनकार करता है, आज भी वो परिवार इंतजार कर रहे हैं. वो छोटे छोटे बच्चे जो उस समय सिर्फ ये कहकर चुप हो गए कि पापा दुश्मन की कैद में हैं, आज तक इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते बूढ़े हो गए. वो पत्नियां जो ना तो वॉर विडो की श्रेणी में आती हैं ना सुहागन की श्रेणी में आती हैं, बीच में ही कहीं हैं, लेकिन वो वीर नारियां हैं. दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है. आप और मैं वीर नारी कहकर उनके आगे अपना नमन कर सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सुहाग न्योछावर कर दिया. हमने शिमला समझौते के अंतर्गत 1971 की लड़ाई के बाद उनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स को रिहा किया, लेकिन वो हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर्स को दबाकर बैठ गए. भारतीय सरकार ने बहुत कोशिश करी. 2 बारी उनके परिवारों को पाकिस्तान भेजा गया. वो परिवार पाकिस्तान की एक जेल से दूसरी जेल जाते रहे, डिप्लोमेसी के एफर्ट्स करते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने मानो उन्हें छुपा दिया. आज तक वी आर वेटिंग फॉर दोज 54 मिसिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर. आई प्रे टू गॉड दैट वेयर एवर दे आर, गिव देम हेल्थ, give them hope, give them sanity, and I hope that they come back home. नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में एक बहुत बहुत अमेजिंग ट्रेडिशन है. इन द सेंट्रल डाइनिंग हॉल अ टेबल फॉर वन इज ऑलवेज लेड आउट. जैसे ही आप मेस में एंटर करते हैं, उसकी एंट्रेंस पर ही एक छोटी सी गोल टेबल है, which is called the table for one.
where we are eternally waiting for the prisoners of war to come back home. वो घर आए, अपनी अकेडमी आए, जहां उनके लिए दस्तरखान बिछा है. उस टेबल का बहुत सिंबॉलिज्म है. On that table, since it's a small table, it is said कि prisoner of war की अपनी हस्ती तो छोटी सी है, उसका ऑप्रेसर बहुत ताकतवर है. एक बड़ी सी जेल में वो प्रिजनर ऑफ वॉर की अपनी फिजिकल फ्रेलिटी तो बहुत कम है, लेकिन उस टेबल पर जो कैंडल लगी है दैट इज अनलिट, दैट सेज आपकी हिम्मत की लॉ इसी तरह आगे बरकरार रहे. उस टेबल पर एक प्लेट है जिस पर खाना नहीं है, क्योंकि अभी उस खाने को सर्व करने का टाइम ही नहीं आया. द ग्लास इज देयर विच इज वेटिंग for the toast to be raised. There is a vase, a flower vase on which there is a red rose which speaks of the bravery of the family. उस वास के ऊपर एक रेड रिबन है जो हर फौजी अपनी छाती पर एक ब्लीडिंग हार्ट की तरह रखता है, वो दिल जो उनके लिए धड़कता है. साइड टेबल पर एक नमक की कटोरी है which signifies the tears of the family members that they are shedding for their loved ones. एक नींबू का टुकड़ा है which signifies the bitterness of the fate of those prisoners of war. लेकिन सेंट्रल डाइनिंग हॉल की उस एंट्रेंस से हजारों कैडेट्स दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए जब अंदर आते हैं वो उस टेबल को देखते हैं, जब बाहर निकलते हैं वो उस टेबल को देखते हैं और उन्हें सल्यूट करते हैं. दे लिव ऑन इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, Indian Air Force, the 3 services combined, we salute these brave sons of soil. ये एनिवर्सरी स्पेशल उन बहादुर जवानों के लिए है जो आज भी घर आने का इंतज़ार कर रहे हैं. I just hope, I just pray, I put my voice along with their families that they come back home safe and sound. शौर्य टेल्स के आगे के एपिसोड्स में हम फिर मिलेंगे. तब तक ऐसे ही हिम्मत बढ़ाते रहिए, अपनी भी और अपने आसपास सबकी. एक बार फिर टेक केयर, स्टे सेफ. ब्रावो ज़ुलू, Indian Defense Forces, Bravo Zulu, the spirit of prisoners of war and missing in actions. May you come back home safe. जय हिंद की सेना.